मुख्यालय में मौजूद हूँ। 6 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है अंता चुनाव की। यहाँ पे स्थिति है कि प्रमोद जैन भाया लगभग 23,600 कुछ वोट के साथ में नंबर 1 पे चल रहे हैं। नरेश मीणा उनके पीछे चल रहे हैं। 18,000 कुछ वोट नरेश मीणा को मिले हैं और मोरपाल सुमन तीसरे नंबर पे हैं। 15,000 के आसपास वोट अब तक छठे राउंड की गिनती के बाद में यहाँ पे मोरपाल सुमन को मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर पिछड़ती हुई नजर आ रही है और ये गैप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक टाइट चुनाव है अंता का। इस चुनाव के अंदर अगर ये गैप लगभग 9,000-10,000 वोटों के आसपास का हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये जीत हार के बड़े फैसले की तरफ आगे बढ़ सकता है। अब देखना ये होगा कि अभी मांगरोल और दूसरी जगह की सीट जो है वो खुली हैं। अंता की जब पेटियां खुलेंगी तो उसमें क्या बीजेपी इस गैप को कवर अप कर पाएगी, कितना आगे तक खींच पाएगी। नरेश मीणा ने कितना नुकसान अंता के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को दिया है, ये भी देखना होगा। बहुत कुछ अभी देखना बाकी है। हालांकि 6 राउंड हो चुके हैं और चुनाव जो है वो धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। दूसरे नंबर पे नरेश मीणा नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ बीजेपी के लोग और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सब छठा राउंड हो चुका है। 6 राउंड के बाद में बीजेपी तीसरे नंबर पर। अभी देखो आ रहे हैं और उम्मीद है हमारे कार्यकर्ताओं को, अभी निराश नहीं है। हम तो पूरी तैयारी करके आए हैं। क्या क्या लेके आए हो? बम पटाखे लेके आए और राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो मेहनत की और वसुंधरा जी ने जो मेहनत करी उनके नाम से वोट पड़ेगा। उनके नाम से वोट पड़ेंगे। हाँ जी, देखिए अभी 10 राउंड से ज़्यादा की काउंटिंग अभी बाकी है। अभी सिर्फ 11 अभी तो 6 राउंड हो गए हैं। अभी तो 14 राउंड की बात है। हाँ 14 राउंड की बात की है। अभी जो काउंटिंग चल रही है वो ऐसी जगह पर काउंटिंग चल रही है जहाँ पे कांग्रेस का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अभी भारतीय जनता पार्टी का जहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पे काउंटिंग अभी स्टार्टिंग नहीं हुई है। आप देखना है आप अंता का चुनाव हम आसानी से जीतने जा रहे हैं और अंता में जो विकास के कार्य किए गए हैं भजनलाल शर्मा जी द्वारा उस पर अंता की जनता में पूर्ण विश्वास है कि मोहर लगाएगी। भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता वहाँ पे बाहुबल और धनबल के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था। जिस तरह से वहाँ पे चुनाव में पैसे का इस्तेमाल होता है, एक निर्दलीय प्रत्याशी ने वहाँ की जनता को धमकाने का प्रयास किया, डराने का प्रयास किया कि अगर मेरे को वोट नहीं दिए जाएंगे मैं आपको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने लगातार लोगों को धमकाने का काम किया। अगर जीत जाते हो तो क्या क्या लेके आए? जैसे बम पटाखे लेके आए कितने? हम 2 क्रेड लेके आए हैं। अच्छा, और बहुत ही धूम धमाका करने और वाले। मिठाई लाए हो क्या? मिठाई के डब्बे लाए। मिठाई के डब्बे खिलाएंगे। मिठाई के डब्बे? हाँ जी, नहीं हम तो खा लेंगे साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो उम्मीद के दम हम पे तो चाहते हैं कि आप भी खाओ। जी हम तो ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको भी मिठाई जो है वो आप मिठाई बांटें और आपको मिठाई खाने का मौका मिले। अंता की जो स्थिति है, देखिए अंता चुनाव को हम पहले दिन से कवर कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अंता जो है वो बहुत टाइट स्थिति के अंदर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री ने 2 बार रोड शो किया अंता में जाके। लगभग 4 मुख्यमंत्रियों की वह प्रेजेंस रही, जिसमें एक तो वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे और 3 मुख्यमंत्री पूर्व रहे। अशोक गहलोत वहाँ पहुंचे हैं, वसुंधरा राजे निरंतर वहाँ काम करती नजर आई हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी धाकड़ वोटों को मैनेज करने की। शिवराज सिंह चौहान का वीडियो भी बीजेपी के द्वारा वायरल कराया गया था, जिसके अंदर बीजेपी के लिए, बीजेपी उम्मीदवार के लिए शिवराज सिंह चौहान वोट मांगते नजर आ रहे थे। सचिन पायलट वहाँ पहुंचे, प्रेमचंद बैरवा वहाँ निरंतर रहे, दर्जन भर मंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, बीजेपी के असंख्य कार्यकर्ता रहे। लेकिन उसके बावजूद छठे राउंड की गिनती के बाद में अभी भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे चल रही है। अंता बहुत टाइट स्थिति के अंदर चल रहा है। अब देखना ये होगा कि अंता आगे अंता में जो वोटिंग हुई है वो किस तरीके का अंता ने मन बनाया है। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि विकास के ऊपर वोट पड़ा है। तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर अंता की जनता बीजेपी का साथ समर्थन नहीं करती है तो क्या विकास पे मोहर नहीं लगाई है जनता ने या विकास को नकार दिया है जनता ने? क्या हुआ है ये सब देखना होगा। अभी 6 राउंड की काउंटिंग हो गई है, आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। 6 राउंड बाद में बीजेपी नंबर 3, निर्दलीय नरेश मीणा नंबर 2 और कांग्रेस प्रमोद जैन भाया नंबर 1। लीड लगभग 9,000 से ज्यादा वोटों की चल रही है। तो जुड़े रहिए अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।